हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। आज हम 9वीं क्लास उसमें सब्जेक्ट मैथ्स और उसमें चैप्टर नंबर 15 यानी कि प्रायिकता, ठीक है, जो 10वीं क्लास में आने वाला है ये चैप्टर, और उसमें भी ये 15वां चैप्टर ही है और उसका भी नाम प्रायिकता ही, ठीक है। इसलिए अभी से ही आप इस चैप्टर को समझ लोगे तो आप 10वीं क्लास में जब आओगे तब ये चैप्टर आपको आता होगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई प्रायिकता मतलब क्या। प्रायिकता मतलब उसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मतलब आपने न्यूज़ में या तो कहीं टीवी में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि भाई अगले 24 घंटों में बारिश आने की संभावना। प्रायिकता का दूसरा नाम है संभावना, ठीक है। यानी कि कोई घटना हो भी सकती है और कोई घटना नहीं भी हो सकती, कुछ इसका फिक्स होता नहीं। ओके, चलो आगे। अब दूसरी बात, कोई निश्चित घटना हो तो उसकी प्रायिकता का मूल्य होगा 1। निश्चित संभव घटना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि सूरज पूर्व दिशा में से निकलता है, वो निश्चित घटना है, वो कभी भी पश्चिम दिशा से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये निश्चित घटना हो गई। जैसे कि पृथ्वी है वो सूरज के आसपास घूमती है, यह निश्चित घटना हो गई। तो उसके लिए भी प्रायिकता कितनी होगी? 1 ही होगी। ओके, आगे। कोई अनिश्चित या तो असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता होगी 0। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई सूरज पश्चिम दिशा की ओर से निकले, उसकी प्रायिकता, तो वो कभी वहाँ से निकलेगा नहीं, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। कोई आपको अगर मान लो कहे कि भाई स्वर्ग की सीढ़ी बनानी है मुझे, तो बन पाएगी नहीं ना, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। ओके, अब प्रायिकता का जो मूल्य वो आपको 0 से बड़ा और 1 से छोटा मिलेगा। ये पूरे चैप्टर में आपका आंसर 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई प्रायिकता का मूल्य 0 या तो 0 से बड़ा, 1 या तो 1 से छोटा हो सकता है, कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी माइनस में होगा नहीं। ओके, चलो अब देखते हैं कि भाई ये प्रायिकता के जो एग्जाम्पल है, अब वो एग्जाम्पल आपको अगर समझने हैं या तो उसके आंसर लाने हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो यहाँ पे दिया ही गया है कि भाई प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल घटनाओं की संख्या, उसके बटने में घटनाओं की कुल संख्या। घटना जो घटित हुई उसकी संख्या ऊपर लिखोगे आप, और उसकी कुल संख्या को आप लिखोगे नीचे की ओर, ठीक है। चलो डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक क्रिकेट के मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। 30 गेंदें खेली तो हमें ये पता चल गया कि कुल कितनी गेंदें खेले? 30। उसमें उसने 6 बार चौका मारा, ठीक है। तो चौका न मारे जाने वाली प्रायिकता, तो 30 में से 6 बार उसने चौका मारा, तो चौका ना मारे हुए ऐसी गेंद कितनी है? तो
30 में से 6 गई तो कितनी हो गई? 24। फिर हमारा फॉर्मूला प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल घटनाओं की संख्या उसके बट्टे में घटनाओं की कुल संख्या। तो कितना आंसर आएगा? 24 बट्टे में 30, यानी कि 4 बट्टे में 5। अगर आप इसका भाग करोगे, देखो 4 बट्टे 5 भी लिख सकते हो और 0.8 भी लिख सकते हो। 4 बट्टे 5 का आप भाग करोगे तो इसका आंसर 0.8 आएगा। देखो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। ओके, चलो दूसरा। 2 बच्चे वाले एक 1500 परिवारों का चयन किया गया है। ठीक है, 1500 कुल परिवार है। हमें यह पता चल गया कि कुल परिवार कितने हैं? 1500। यह हमारा काम हो गया। अब 1500 जो परिवार है उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से परिवार की संख्या दी गई। देखो कोष्टक में जो बता रहा है कि भाई 2, तो 2 लड़कियां हो ऐसे कितने परिवार है? 475। जिस परिवार में 1 लड़कियां हो ऐसे कितने हैं? 814। और जिसमें एक भी लड़कियां है ही नहीं ऐसे कितने परिवार है? 211। तो अब आपको पूछा जाएगा यादृच्छया चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें पहला 2 लड़कियां हो। तो सबसे पहले कुल परिवार कितने हैं? 1500। 2 लड़कियां हो ऐसे कितने परिवार है? 475। मतलब हमारी अनुकूल संख्या आएगी 475 के बट्टे में 1500। फिर आप इसका काटफुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 19 बट्टे में 60। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में ना आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई 1 लड़की हो। तो देखो आप कोष्टक में 1 लड़की हो ऐसे कितने परिवार है? तो 814। तो आपका आंसर आएगा, देख सकते हो आप, 814 के बट्टे में 1500। जितना काटपुट हो सके उतना निकाल कर कितना आंसर आएगा? 407 बट्टे में 750। ठीक है, देखो फॉर्मूला उसने डाला है हर वक्त, तो यह फॉर्मूला डालना ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब तीसरा है कि भाई कोई लड़की ना हो। तो कोई लड़की है ही नहीं तो ऐसे कितने परिवार है? भाई 211। तो इसका आंसर डायरेक्ट 211 बट्टे में 1500। आंसर आ गए सब। ओके, चलो अब तीसरा। 9वीं कक्षा के एक विशेष संकलन के 40 विद्यार्थियों द्वारा उनके जन्म माह के बारे में पूछा गया। 40 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो सभी को अपने जो बर्थ डेट है वो कौन से महीने में उसका जन्म हुआ है उसके बारे में पूछा गया। तो सब ने बताया और ये जो कोष्टक में आपको दिखा रहा है तो उस प्रकार से सबका आंसर मिले। जनवरी में मान लो कोई 3 बच्चे है उसका जनवरी में, कोई 4 बच्चे है उसका फरवरी में, जून में तो कितने बच्चे कि भाई 1 बच्चा, ऐसे। तो अब आपको पूछा जाए कि भाई कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कुल कितने विद्यार्थी है? 40। तो बट्टे में आप 40 डालोगे। अब आपको कहा गया है कि भाई अगस्त में होने वाला, तो अगस्त महीना देखिए आप, जो खंभा है वो कहाँ तक जा रहा है? 6 तक। एक्स अक्ष में आप वाई अक्ष में आप देख सकते हो 6 अंक तक जा रहा है। तो कितने आएंगे? 6। तो आंसर आएगा 6 बट्टे में 40। फिर काट फुट करोगे तो 3 बट्टे में कितना आएगा? 20। ओके, चलो आगे। चौथा, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। 3 सिक्के सभी को एक साथ 200 बार
पहले एक बार उछला तीनों को, वापस दूसरी बार, वापस, ऐसे कितने बार? 200 बार। तो हमें इतना पता चल गया है कि भाई जो सिक्का उछलने के कुल परिणाम कितने हैं? 200, क्योंकि 200 बार उछल रहा है। अब आपको ये पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, 3 चित यानी आपको पता ही है एच, 3 चित आए, ऐसे कितनी बार हुआ? 23 बार ऐसा हुआ कि भाई तीनों के तीनों चित आए। 72 बार ऐसा हुआ कि 2 चित आए। और 77 उसमें कितना है? 1। और 28 ऐसे आए उसमें कोई चित नहीं था, तो क्या होगा? पट। तो अब आपको पूछा जाए कि भाई तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कि भाई कुल कितने परिणाम है वो, तो 200। 2 चित आए, ऐसे कितनी बार हुआ? 72। तो आपका आंसर होगा 72 के बट्टे में 200। ठीक है, फिर काट फूट करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका भाग भी करोगे तो भी इसका आंसर 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, अंदर 9 रखो और बाहर 25 रखोगे और फिर भाग करोगे तो भी आंसर 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो 5वां, एक कंपनी है, वो 2400 परिवार को चुनती है। तो हमारा पहला आंसर कुछ ऐसा मिला कि भाई हम कुल कितने 2400 परिवार लिखेंगे। उसने क्या किया कि भाई वो घर के आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित किया कि भाई उसकी मंथ की इनकम कितनी है और वो कितनी गाड़ियाँ रखता है, उसके हिसाब से उसने एक सारणी बनाई। तो उसमें ऐसा दिया कि भाई 7,000 से कम हो ऐसे तो 10, मतलब उसके पास कोई बाइक है ही नहीं ऐसे 10, एक बाइक हो तो 160, 2 हो ऐसे 25 और 2 से ज़्यादा हो तो मतलब 0। 7,000 से 10,000 तो 0 में तो कोई नहीं है। 305 है वो 1 रुपये में। 27 है तो 2 रुपये और 2 तो 2 के ऊपर, यानी कि 3.5, 4.5, 5 ऐसे लाख। फिर 10,000 से लेके 13,000 में देख सकते हो आप ऐसे लास्ट में 16,000 या उससे अधिक, तो सबके दिए हैं आंकड़े। अब आपको पूछा गया है यहाँ पे कि भाई मान लीजिए कि एक परिवार चुना गया और प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहला देखो उसकी आय 10,000 से 13,000, आप कोष्टक में देख सकते हो 10,000 से 13,000 दिख रहा है प्रति माह है, और उसके पास ठीक 2 वाहन हो। तो 10,000 13,000 में 2 वाहन हो ऐसे कितने हैं? 29 है कि नहीं? तो देखो आप नीचे घटनाओं की अनुकूल संख्या कितनी? 29, और घटनाओं की कुल संख्या कितनी है? 2400। तो ये आपका आंसर। अब जिसकी इनकम 16,000 रुपये या तो उससे अधिक हो और उसके पास सिर्फ एक वाहन हो तो वो कितने हैं? 579, और उसके बट्टे में कितना? 2400। यह है आंसर उसका। नंबर 3, जिसकी इनकम 7,000 रुपये है और उसके पास कोई वाहन नहीं है, 7,000 ही और उससे भी कम, तो उसके पास कोई वाहन है ही नहीं, तो ऐसे कितने हैं? 10। तो आंसर आएगा 10/200, 10/240।
फिर आगे, उन परिवारों की संख्या जिनकी आयु 13,000 से लेकर 16,000 है और 2 से अधिक हो, ऐसे कितने हैं? 25। देखो आप, 2 से ऊपर यानी कि 2 से अधिक, तो उसका आंसर 25 के बट्टे में 2400। अब आपको पूछा है कि भाई उन परिवारों की संख्या जिनके पास एक वाहन से अधिक ना हो, तो एक वाहन वाले जितने भी हैं ना वो सब काउंटिंग कर लो। एक आपको पूछा है कि भाई एक वाहन से अधिक ना हो, एक वाहन से मतलब एक वाहन हो तो काउंटिंग करना है, एक भी ना हो उसको भी काउंटिंग करना। एक से अधिक मतलब उसमें एक वाले भी गिने जाते हैं और जिसके पास नहीं है वो भी गिने जाते हैं। तो देखो अब कि भाई काउंटिंग किया 10 + 0 + 1 + 2 + 1, तो उसका आंसर आया 14। इसने खाया तो इसका 2048, दोनों मिला के कितना हो गए? 2062। तो आपका आंसर आएगा 2062 बट्टे में 2400। फिर आप काटफूट करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको? चलो अब आगे छठे में कोष्टक दिया है इसमें भी, लेकिन इसमें करना क्या है आप देख सकते हो कि भाई इसमें कुछ ऐसा दिया है कि भाई 0 से लेके 20, फिर 20 से लेके 30। इसका मतलब ये कि भाई गणित की कोई एग्ज़ाम ली गई है और गणित में प्राप्त किए गए अंक और विद्यार्थी की संख्या कितनी है उसके ऊपर ये कोष्टक दिया। 0 से लेके 20 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी? 7। 20 से लेके 30 वाले कितने? 10। 30 से लेके 40 वाले भी कितने हैं? 10। ऐसे ठीक वैसे ही कि भाई 70 से ऊपर लाने वाले कितने हैं? 8। टोटल विद्यार्थी हो गए 50। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको ऐसा पूछा गया है कि भाई एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम प्राप्त करने की प्रायिकता, 20% याद रखना। तो देखो, तो 20% से कम हो ऐसे कितने हैं? 7 है कि नहीं? देखो 0 से 20 वाले कितने हैं? 7 है ना, तो 7 लेने हैं। तो आपका आंसर आ गया 7 बट्टे में 90। 90 कहाँ से है? देखो विद्यार्थियों की संख्या आप कोष्टक में देख सकते हो, आप योग किया, टोटल किया तो कितने आए? 90। तो आपका आंसर 7 बट्टे में 90। दूसरा कि भाई 60 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त, 60 वाले भी गिनने हैं, उससे अधिक तो 60 से 70 में 15 और 70 से ऊपर कितना होगा? 8 और 15 और 8 कितना होता है? 23। तो आपका आंसर आ गया 23 बट्टे में 90। ओके, चलो अब 7वां, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण करने के बाद उसको आंकड़े प्राप्त हुए। तो अब सांख्यिकी है वो पसंद करने वाले कितने हैं? देखो पसंद करते हैं ऐसे कितने हैं? 135। और पसंद नहीं करते ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 65। तो आपको ऐसा पूछा गया कि भाई प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदृच्छया चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है। तो सांख्यिकी पसंद करने वाले कितने हैं? 135। उसके बट्टे में कितना आएगा? 200, क्योंकि टोटल 200 विद्यार्थी है ना, इजी ही है। दूसरा क्वेश्चन, सांख्यिकी पसंद नहीं हो तो पसंद नहीं हो ऐसे कितने हैं? 65। तो आंसर 65 बट्टे में 200। ओके, समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे। अब 8वां देखो कि भाई 40 इंजीनियरों की उनके आवास से 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां दी गई है। देखो
कि भाई किसी की कोई 40 इंजीनियर है, वो कोई कंपनी में काम करते हैं और उसके घर की और जो कंपनी में काम करता है उसकी दूरी कितनी है, किसी की 5 है, किसी की 3 है, किसी की 5 है, किसी की 3 है, किसी की 10 है। ऐसे देखो 40 इंजीनियरों की दूरियां उसके आवास जो रहते हैं वहाँ से कंपनी की दूरी तक दी गई। ठीक है, अब आपको ऐसा पूछा गया है कि भाई इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते। 7 किलोमीटर से कम, 7 को नहीं गिनना है, तो 7 किलोमीटर से कम जितने भी आंकड़े हैं वो आप काउंटिंग करोगे तो कितने आएंगे टोटल? 31। देखो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर जो रहती है महिला इंजीनियर वो कितने आएंगी? 9। तो आपका आंसर आएगा 9 बट्टे में कितना? 40। तो उसका आंसर कितना आएगा? 9 बट्टे में 40। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भाई अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी, मतलब 7 वाले भी काउंटिंग करने हैं और 7 से अधिक हो ऐसे भी। तो ऐसे कितने हो रहे हैं? देखो 31, क्योंकि 7 से कम वाले 40 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितने हो गए? 31। तो आपका आंसर आएगा 31 बट्टे में 40। ओके, चलो अब तीसरा कि भाई अपने कार्यस्थल से 1/2 1 बट्टे में 2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती हो। आधा किलोमीटर, तो देखो आप इस सारणी दी गई कहीं पे भी आधा किलोमीटर जैसा दिया है, मिनिमम है वो 2 किलोमीटर है, तो आधा तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असंभव घटना है। ठीक है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमने बताई थी कितनी है? 0। तो इसका आंसर कितना है भाई? 0। ठीक है, अब जो 9वां है क्रियाकलाप वो आपको करना है। अब उसमें क्या है भाई कि भाई विद्यालय के गेट्स के सामने एक समय अंतराल में, यानी कि कुछ समय के लिमिट में, कि भाई 2 पहिए वाली, 3 पहिए वाली या तो 4 पहिए वाली वाहनें कितनी गुजरती है वो आप काउंटिंग करो और उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? टोटल कितने निकले वो बट्टे में वो डालोगे, और 2 पहिए वाले कितना, मान लो 10 है, टोटल 40 है, तो 10 बट्टे में 40 ऐसे। ओके, 10वां भी कुछ ऐसा ही है कि भाई अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली एक संख्या लिखने को कहिए, फिर उसमें से कोई एक संख्या करिए, फिर उस तीनों संख्या जो अंक है उसका योग करना है, फिर उसको भाज्य मतलब भाग चलता है कि नहीं चलता है, तो ऐसे। तो ये भी आपको ही करना है। अब 11वां देखो, तो आपको कहा गया है कि भाई आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलो अंकित है, आटे की 11 थैली है, तो आपको ये पता चल गया है कि भाई बट्टे में 11 लिखेंगे हम। सबके ऊपर देखो आपको बोला है कि भाई 5 किलो अंकित है, लेकिन वास्तव में कितने लिखे हैं वो आपको दिए गए भाई। निम्नलिखित में पहले में 4.97, दूसरे में 5.05, तीसरे में 5.08, फिर 5.03 ऐसे। तो आपको पूछा गया है कि भाई मान लो उसमें से एक पसंद करूँ मैं थैली, तो 5 किलोग्राम से अधिक, 5 किलोग्राम वाली नहीं काउंटिंग करनी है, 5 से अधिक, तो ऐसे कितने हैं? देखो 7। तो आपका आंसर आपको मिल गया 7 बट्टे में 11। ओके, सभी एग्जाम्पल इजी है, आप
आपको बस प्रैक्टिस करनी है, समझना है। 12वां कि भाई एक बारंबारता बटन सारणी आपको दी गई है। सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, उसकी सांद्रता और दिन दिए हैं कि भाई 0.00 से 0.04, तो ऐसे 4 दिन, ऐसे करके टोटल 30 दिन है, 1 महीना। तो आपको बोला है कि भाई इस सारणी के प्रयोग से इनमें से किसी एक दिन अंतराल, देखो अंतराल कौन सा दिया गया, 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो 0.12 और 0.16 के लिए कितने दिन है, 2, तो आपका आंसर मिल गया। 2 बट्टे में कितना लिखोगे आप, 30, क्योंकि टोटल दिन कितने हैं, 30, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 13वां। आपको एक बटन सारणी दी है, उसमें क्या है कि भाई ब्लड ग्रुप है, देखो AB, फिर O, फिर AB, और उसके सामने विद्यार्थियों की संख्या। A ब्लड ग्रुप है ऐसे 9, B वाले 6, O वाले 12 और AB वाले 3, टोटल कितने हैं, 30, ये भी पता चल गया। अब आपको पूछा गया है कि भाई आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बटन सारणी के लिए कहा गया। तो अब आपको इस कक्षा में यादृच्छिक चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह मान लो AB हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी, तो टोटल कितने विद्यार्थी, 30। अब AB जिसका ब्लड ग्रुप हो वैसे कितने हैं, 3, तो आपका आंसर मिल गया 3 बट्टे में 30। फिर आप काट फूट करोगे तो कितना होएगा आंसर, 1 बट्टे में 10। ओके, ये सिर्फ 15.1 ही है और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन ही है। देखो ये पूरा चैप्टर इजी है और आप ये चैप्टर अगर एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको 10वीं में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा 100%, क्योंकि 10वीं में मैथ्स की बुक आप देखोगे, खुद आप देखना, उसमें 15वां चैप्टर प्रायिकता ही है, आप खुद देख लेना। ठीक है, इसलिए अगर ये चैप्टर आप अभी से समझ गए तो आपको 10वीं में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं कहता हूँ कि भाई ये चैप्टर आप अच्छी तरह से समझो, कुछ समझ में ना आए तो पूछो और प्रैक्टिस करो, सिर्फ समझो मत। पास में पेन और बुक रखो, प्रैक्टिस करते जाओ, एक बार ना आए तो दूसरी बार प्रैक्टिस करो, लेकिन जब तक आंसर ना आए तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि भाई आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन के साथ आपको बुक में लिखना है। ठीक है, और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि भाई निश्चित घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, ये भी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, थैंक यू।